2005 जो महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में जो डांस बार थे वो बंद हो गए थे सारे, और फिर डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसका असर कैसे इस इंडस्ट्री पर पड़ा उस पर फिल्म है। तो पहली बार मैं इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। तो पूरे आदमी हैं ये लोग, बार ओनर्स हैं, और जो डांस बार की जो लड़कियाँ हैं जो मेहनत करती हैं, मेहनत से अपने पैसे बचाती हैं, उनके अपने सपने होते हैं, उन पैसों को लेकर वो कोई अपना घर बनाएगी, कोई घर वालों की मदद करेगी, कोई भाई को पढ़ाएगी। तो इस उम्मीद से वो बेचारी डांस बार जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो डांस बार में काम करती हैं और पैसे बचाती हैं, और ये लोग किस तरह से उस डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा उठाकर इनके पैसे भी उड़ा लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं दूसरी जगहों पे। तो रैप तो करेगी, क्योंकि मैं चांदनी बार नहीं कहूँगा, चांदनी बार एक दूसरी किस्म की फिल्म थी और उसमें डांस बार की लड़कियों की जो है जाति जो है समस्याओं को उठाया गया था। इसमें मेन जो है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है, उसका फ़ायदा कैसे लोगों ने, कुछ तबके हैं ऐसे हिंदुस्तान में जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था। बाकी तो आम जनता को काफ़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा उठाया उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया आम जनता को, तो उसमें मैं हूँ, पंकज बेदी जी हैं, आसिफ जी हैं, राणा जी हैं। तो कास्ट बहुत अच्छी है। तो इसमें अनंत जो जी हैं, काफ़ी लोग इसमें हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकांत जी हैं, उन्होंने प्रूव किए थे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि ऐसे सब्जेक्ट पर उन्होंने पैसा लगाया और काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म बेहतर बनेगी और लोगों को पसंद आएगी। फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी ऑपरेट फिल्म बनाने में माहिर हैं और मतलब साउथ फिल्म में भी काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका, तो क्या कहना चाहेंगे उनका ट्रीटमेंट किस तरह से है? मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म पूरी उनके दिमाग में है, ही नोज़ हिज जॉब, और ज़्यादा कहीं बहस की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम वही करते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिमाग में फिल्म चल रही है। और मैं स्पेशली मैं खुद ज़्यादा उनसे पूछता नहीं हूँ, बस मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे नरेट किया, फिल्म समझाई, स्क्रिप्ट दी मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई और मैं काम करने पर राजी हुआ। और जब उनके साथ काम किया पहले दिन, तो मुझे पता चल गया कि पूरी फिल्म मेरे दिमाग में चल रही है, और शॉर्ट्स के लेने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल आम जो जिस तरह से हम काम करते हैं वैसे नहीं है। डायलॉग्स पर जोर नहीं देते हैं, टोटल जो सीन होता है सीन पर अलग तरीके का काम है उनका, अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद आएगा उनका ये काम। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताना चाहेंगे जो खास बात के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म कम्प्लीट की है मैंने विष्णु जी के साथ, झूला कहीं का, तो इसमें एक फिल्म कर रहा हूँ निखिल अडवाणी जी की, बाकी एक और फिल्म कर रहा हूँ अभी सोशल इशूज़ पर है, राजस्थान में शूट है उसका, बालाजी की फिल्म से के नाम से। बेसिकली हमारे मीडिया से बिरादरी से जब उन्होंने मुझे सब्जेक्ट बताया तो सब्जेक्ट राइटर से अच्छा बाहर ही बैठते हैं उस घटना को और 2017 में जो डिमोनेटाइजेशन हुई, उन दोनों को मिला करके मर्ज करके जो सब्जेक्ट बनाया। सर काफ़ी समस्या आपकी इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई रोल भी अप्रोच किया जाता है तो किस तरह से देखते हैं उस रोल को, मतलब क्या प्रेफर करते हैं आप? मैं देखता हूँ रोल में एज एन एक्टर करने के लिए क्या मटीरियल, क्या एज एन एक्टर में क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये परफॉर्म करने के लिए क्या दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इन द करंट सिनेरियो क्या करेंगे जो कि कैरेक्टर रोल्स होते हैं जो उसका कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है फिल्म में या टेलीविजन में, और किस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है? आप देख ही रहे हैं कि एक टेलीविजन में तो खैर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप पीछे तथाचार्य का जो कर रहा हूँ उसके बारे में हम अच्छा जानते हैं।
एंजॉय कर रही है सर पीछे। और जहाँ तक सवाल आपका है कि सिनेमा में करेक्टर आर्टिस्ट की जैसे उस करेक्टर आर्टिस्ट की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से तो सिनेमा में करेक्टर आर्टिस्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई नेगेटिव करेक्टर है उसको तो ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है करेक्टराइजेशन करने में। मतलब उससे आप समझ सकते हैं विलन की पिटाई करना, विलन का आदि होना, विलन के साथ गाने गाना, रोमांस करना। करेक्टर आर्टिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्या है। सिनेमा इज लाइक कैनवास, कैनवास एक पेंटिंग बनाता है डायरेक्टर, सर पीछे लोग डायरेक्टर उस कैनवास में जब रंग करता है उसको मालूम होता है, मालूम होना चाहिए उस कैनवास में कौन सा कितना कलर है, वो उस कैनवास में जितने भी कलर हैं तभी वही कंप्लीट पेंटिंग बनती है। लास्ट डायरेक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा फिल्म बनाते हैं साउथ में भी और अभी आ रहे हैं, और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से? हाँ मैंने अभी आज मेरा तीसरा दिन है और उनका ट्रीटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है एंड इट्स वेरी क्लियर उनको क्या शॉट है इसकी मुझे ये शॉट अच्छे से सर गैंगस्टर क्या करता है उसको आपको पता है ना, आप अपने इमेजिनेशन से सोचिए क्या होगा फिर। क्या पूरी स्क्रिप्ट होती है, देखो स्क्रिप्ट होती है, फिर आप जब मिलते हो तो आपको एक नरेशन दी जाती है, उससे आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है, फिर आप अपने तजुर्बे से उसको बनाते हैं। तो आम जिंदगी में ही आप लोगों को देख के किरदार बनाते हो, अभी आप ही हमारे किरदार है जिसमें फटाफट सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई बनता है कभी, है ना, ये सी चीज़ होती है ना। आप थोड़ा इधर इतना पता होना चाहिए कि कोई भी फिल्म बनती है तो ये सब तैयारियाँ इसके अलावा फिल्म जो है डीमोनेटाइजेशन और बार जो बंद हुए थे उसके ऊपर है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, उसको लेकर कितने रेफरेंसेस किए अपने किरदार में, अगर बताया उसको देख के तो फिल्म बनी है ना, तो जो हुआ है वो तो पता है। अभी तो आप खोल लो कोई भी चैनल, सब लोग बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ। जी, आपने अपने किरदार में क्या ढाला है, अगर बताया आपको इस बारे में? अब वही तो फिल्म का सरप्राइज़ है ना कि डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, वही ठंडी कहानी है, तो वो बता देंगे तो फिर आप देखने नहीं आएंगे ना। सर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जैसे पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आजकल बड़े स्टार्स के अलावा ऐसे छोटे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। मेरे लिए तो है ना कोई स्टार नहीं बनना, एक्टरों में ना ये मीडिया ने बनाया है ये स्टार है और ये एक्टर है। मुझे तो फ़र्क इसी में मैं फ़र्क नहीं करता। मेरे सामने अगर कोई स्टार आप जिसको स्टार कह रहे हैं वो खड़ा है, मेरे लिए तो मेरे सामने तो एक किरदार खड़ा है, कैमरा को थोड़ी पड़ता है वो स्टार है। ये जो स्टार सिस्टम है ये बनाया गया है क्योंकि उसमें पैसा है, पैसे का खेल है, वरना एक्टर एक किरदार होता है। हर इंसान जो कैमरे के सामने आ रहा है, कहानी में आ रहा है, वो किरदार होता है, कहानी जैसे कहानी का हिस्सा होता है। तो हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। वो आपका स्टार कौन है, कौन क्या करता है, कोई कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैमरा किसी में फ़र्क नहीं करता, कैमरा मतलब ऊपर वाले जैसा होता है, सबको एक जैसा। ओके, लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसके अलावा अगर आप अभी तो शेयर ये करना है, और अभी वेब सीरीज़ एक की है रंगबाज, वो बन गई है। मुझे बोला जल्दी पूछ और अभी सिलसिला तो चलते रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। ये मुझे बताने के लिए मना किया गया है कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ।
ये बहुत हमारे डायरेक्टर साहब बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं, तो बहुत चीज़ें वो चाहते हैं कि बड़ा नेचुरल परफॉर्मेंस है, तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि कौन क्या रोल कर रहा है, वो ऑन द स्पॉट हो जाता पता चलता है कि अब क्या करना है, क्या सीन है। तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है, तो देखिए उसमें क्या होता है। तो चलिए ज़रा फिल्म के बारे में भी बता दीजिए कम से कम। वो भी बताने के लिए मना किया गया है, ज़्यादा कहानी बोला गया है कि रिवील ना करें। अब हमारे बारे में कुछ नहीं, आपके बारे में तो हम जानते ही हैं। आप बेसिकली आपने दोनों तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के आपने कैरेक्टर्स निभा चुके हैं। आप अब बेसिकली ये फिल्म कैसी होगी आपने ये भी नहीं बताया, इसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इतना तो बताना ही पड़ेगा। नेगेटिव है, नेगेटिव। कहानी बताया गया है कैसीनोज के आसपास की स्टोरी होगी, इस तरह की कहानी होगी। ऐसी ही कहानी के लिए कितना स्पेस देखते हैं आप बॉलीवुड में और इनकी फिल्मों में? देखिए हर कहानी के लिए स्पेस है, क्योंकि हमारे देश में 130 करोड़ लोग, ठीक है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ, खाली 3 करोड़ आदमी चाहिए होता है पिक्चर देखने के लिए और 100 करोड़ का बिजनेस करने के लिए, खाली 3 करोड़ में 130 करोड़। तो हर चीज़ का खपत है। हॉरर देखने वाला उसको हॉरर पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को पसंद है। तो कोई भी चीज़ आप अच्छे से बनाएंगे तो उसके लिए अच्छा, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं? आपने कहा कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है नीचे। हाँ, उन्होंने कामसूत्र की फिल्म बनाई भारत डायरेक्टर के बारे में क्या है जानते हैं, अपना काम करो, अपना स्टोरी करो, डायरेक्टर क्या है उसमें क्या है, तो इतना मुझे मालूम है तो फिल्म बनाई है, इससे ज़्यादा जब काम कर रहे हैं उनके साथ उनके साथ कर ले। हाँ, उनका एक अलग तरीका है काम करने का। अभी मतलब मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि डायरेक्टर जो है एक्टर को अपना पार्ट ना बताए, कहानी ना बताए। अभी हाथ कैमरे में दिखाया ये एक एक्सपेरिमेंट है। नहीं, ये मुश्किल नहीं होता होगा जब हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली करना क्या है, पूरी नहीं है तो ज़्यादा सोचते भी नहीं ना, जो सीन बताया बस उतना ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वही नहीं मिलेंगे एक ही सीन, उससे ज़्यादा ना आगे ना पीछे, खाली पूछ लेते इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, बस, और उसके बाद सीन। मेन तो मेरी भी एक्चुअली फर्स्ट मूवी है सिने मिर्ची प्रोडक्शंस की, और जब मैं रुपेश जी से मिला तो फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी, और सेकेंडली ये है कि रुपेश जी का काम मैंने देखा तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो रही बात डिमोनेटाइजेशन की, तो फिल्म में कुछ है पार्ट डिमोनेटाइजेशन को लेकर, मेनली डिमोनेटाइजेशन के ऊपर नहीं है, मेन तो ये डांस बार के ऊपर है। तो डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साउथ के बहुत बड़े हैं और कामासूत्रा उन्होंने बनाई थी जो इंटरनेशनली बहुत अच्छा था फिल्म, तो क्या कहेंगे सर? मेनली मैंने जब इनका काम देखा तो मैं काम से इम्प्रेस हुआ। तो साउथ के तो बड़े डायरेक्टर हैं, इसके अलावा इन्होंने हॉलीवुड की भी फिल्में की, तो जब वो सारी चीज़ देखी तो मैंने सोचा शुरुआत अच्छे से ही हुई। और शर्मा जी, डिमोनेटाइजेशन के बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बतौर मेकर आप फिल्म में उनके इफेक्ट्स को दिखा रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स को दिखा रहे हैं? नहीं, उसके बेसिकली आपने जो बात कही, इफ़ेक्ट तो दोनों ही दिखने को मिलेंगे, जो पॉजिटिव इफेक्ट भी और जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हुए तो नेगेटिव इफेक्ट। बट मेनली फिल्म का जो मुद्दा है वो डिमोनेटाइजेशन नहीं है, वो है बार गर्ल्स के ऊपर, जो बार जो बंद हुए थे उसके ऊपर। बार्स को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि बार्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो कि ठीक नहीं है, जिसको लेकर उसमें कई सारे बार्स के लाइसेंस भी कैंसिल होते रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इनजस्टिस किसके साथ हुआ है बेसिकली, जिनके घर लुट जाते हैं इन बार के चक्कर में उनके, या फिर जो बार गर्ल्स हैं उनके साथ? मेनली तो मैं कहूँगा कि बार गर्ल्स के साथ। जी देखो, क्योंकि बार गर्ल्स तो अपनी जॉब कर रही हैं, जिनके घर लुटते हैं तो वो तो बेसिकली वो तो खुद लुटवाने आ रहे हैं, वो कोई उनको या तो कोई इंसिस्ट करके लेके आ रहा हो तो बात अलग है। तो जनरली तो जो मेन जो फ़र्क पड़ता है वो बार गर्ल्स के ऊपर। किसी बार गर्ल को आपने देखा, किसी की कहानी आपने सुनी होगी, आपको बताया गया होगा कि ऐसी बार गर्ल है जिसने असल में सफ़र किया हो ज़िंदगी में? नहीं, वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने खुद इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। मैं बहुत सारी बार गर्ल्स से मिला हूँ, तो इवन नाम तो नहीं बता सकता, बट हाँ काफ़ी सारी बार गर्ल्स से मैं मिला हूँ, तो जो उनकी मैंने जो सच्चाई सुनी, और काफ़ी सारी लड़कियों ने उस टाइम पे सुसाइड भी की। और बार्स के आसपास तो फिल्में पहले भी बन चुकी हैं। चांदनी बार बड़ी हिट फिल्म थी जो कि बार की लाइफ की ज़िंदगी थी, एक बार गर्ल्स की लाइफ कैसे शुरू होती है, कैसे जून होती है, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो उसके बाद कितना स्पेस था इसमें?
ये जैसे चांदनी बार है या और भी कई सारी मूवीज आई उन सबसे हटके है। अब अभी तो देखो मैं पूरा तो खुलासा कर नहीं सकता, तो उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और है कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटके है। अच्छा, ये तो आपकी पहली फिल्म है करना जी, अब आगे क्या इरादे हैं? और आगे अभी ये पहली मूवी है, अदरवाइज हम लोग ने अभी अभी लॉन्चिंग की थी, तो लॉन्चिंग के दौरान हमने 2 मूवी स्टार्ट की। एक तो ये और दूसरी मूवी का नाम है लस्ट वाला लव। अच्छा, लस्ट वाला लव का भी एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अभी वडाले एंड सन्स ने रिकॉर्ड किया है लस्ट को। चिंका जी, मेन किरदार इसमें कौन निभा रहा है? हाँ जी, फीमेल में मेन किरदार कौन निभा रहा है इसमें? अभी फीमेल का जो मेन कैरेक्टर है वो अभी फाइनल होना बाकी है। और मेल में? नहीं, एक्चुअली मेल वाली तो ऐसी भी कहानी है ही नहीं। अच्छा शर्मा जी, मेन कैरेक्टर फीमेल ही। आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, कब तक हम देख पाएंगे इस फिल्म को? इसका जो शूट है वो दिसंबर में हो जाएगा कंप्लीट। फिल्म कब तक आ जाएगी थिएटर्स में? फिल्म सर थोड़ा पिछले फरवरी तक मान के चलिए। नाम ही है और कौन कौन से इस फिल्म में आर्टिस्ट हैं, नाम बताइए। और तो अभी तो एक लस्ट वाला लव है वैसे। नहीं, इस फिल्म के स्टार से जुड़े हुए आर्टिस्ट का जरा नाम हमें अच्छा, बताएं। इस फिल्म से तो अभी राजेश शर्मा है, यतिन करेकर और दीपराज राणा, पंकज बैरी। मतलब बेसिकली इस फिल्म में जैसे आप देखोगे ना तो हर कैरेक्टर ही स्टार है। तो कोई बेसिकली ये स्टार वाली मूवी नहीं है, कंटेंट बेस्ड मूवी है और हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। सर कैमरा लुक सर, थोड़ा लाउड हो रही है। यस लाउड। To be very honest, I have been wandering with this script at least for last 3 years, not getting approved by not a single investor or mostly rejected by most of the actors. The reason being, after they appreciate, after they praise, they refuse this movie. I could not convince that we can make a movie like this in Bollywood with people speaking Hindi, because this story, they believe that it will not happen in a place like India. But if you go through a newspaper of 24 pages, there are more worse and more dark stories than is in a newspaper. But still we pretend that we are a country which we all live in peace and everything is good and well here. So this is, I don't want to put a genre name for this movie story now, but it is something which we have not tried to or attempted to make it in India. I'm not saying that it will be great or it will be the best, but this is something which no one will ignore. That is all I can say. So you are a fearless and courageous filmmaker. I said earlier you made Kamsutra, although you know it got a bad name for you as such as an. So what you have to say? What was the reason for making such films? Basically to gain attention. Okay. Because when I came with all my hard-earned money, I was a journalist for 8 years, and I saved a lot of money. And I came to Mumbai. I did not have even money to even stay in a good hotel. You know, there was no. In Andheri side, you know, you don't even get an apartment if you are single. So I thought that there should be a shortcut. Otherwise, I did not want to struggle seriously, because I did not have the money to struggle. We have to pay more rent if you want to struggle. So I thought of something which I can penetrate immediately to this industry, so that I think of something which definitely helped me also, backfired me also. But even now, sometimes if you go to some places, we may get respect also. Some people respect us, some people appreciate us, some people even come near. Never they refuse to even come near us, thinking that we have done something very wrong. But I personally feel that once Kamasutra will be released, and if they see at least 10 minutes of it, I will be. I know that what I did in that movie. I only want and praying that the movie should come out, and all the people in India can also watch it. Mr. Paul, how did you meet Mr. Sharma, and how did you convince him for the movie? The best part of meeting with him was I was pitching the story to him like I don't know him at all. I am a stranger, and maybe he must be knowing him only through Google or somebody who had known me by some narrator. But best part is that he knew me since last 4 years. He is such a diligent journalist. He observes every single move in the industry, and he knew what I was exactly, all the bad things, good things, ugly things.
about me. He knew a whole story. So when this project started, like in Mumbai, it happens na, that immediately the producer get calls up, sir, why did you assign him? He's such a guy, na, ये है, वो है, ये तो उसके ऊपर अपना केस है, ये raped Sherlyn Chopra, और he had done this, he had made a porn movie, he is from South India, he was living there, now he had ran away from Kerala. These kind of stories I hear. But he had heard these stories all before, much before, before anybody could say this. So that was my biggest advantage with him. Secondly, when I told him the story, in a very nervous way, which I did not do, the atmosphere was not at all favorable. That was my worst narration ever. I did narrate this story to big stars many times, taking half an hour, 1 hour, 2 hours, acting the characters. It never worked. But my worst narration clicked. And he could immediately understand what I wanted to make, because he already had done a research on this particular subject which we are working on in very depth. So I did not tell him a lie or exaggerate or say, sir, this will work, this will make you money, ye paisa vasool aayega, ye. I was not doing any effort, and he immediately signed it. So maybe we are all here with a passion to family and all the stuff to make movies. So God is there and he's seeing. Sometimes he had sent him. Mr. Paul, I have been told that the name of the actors has not been yet released. Yeah. Any particular reason behind it, or Yes. any particular name in your mind? Definitely. The script is something which everyone had praised many times by God's grace, but when it comes to the execution, people said very lame excuses to withdraw from this, which is like very diplomatic reasons to withdraw. I had approached all big names. I have messages on my phone that they had praised the script, but later advised by someone, don't do it. This will be your last movie. Basically because it can work also, it can backfire also for you as an actress. So for that reason, like I told you, I was rejected by so many people, so many good actors who liked the script but later advised were there. Mostly casting agencies, they decide everything now, no? Not even managers. Managers were sensible before, but these casting agencies have a bunch of foolish people who had passed this payment seat MBA, and they must have not even watched the legendary movies also, and they decide on behalf of actors. So all great actors in this industry are being completely controlled by these corporate agencies, plus no sense of what movies. They don't know anything at all. When we take some names and they think that it is something you get in a grocery shop. So all these casting agencies has literally invaded. पहले तो casting director था, उसके पहले manager था. That was really good actually. That time we used to abuse managers, abuse casting directors, but that Samana was much better. This looks very professional, corporate, but this is completely. You cannot see. If I want to go to Nawazuddin Siddiqui, I admire him. I want to make a movie with him. Maybe he will love my script. Tell me what. Have you approached him? Yes, I'm just asking a question to you. How would I approach him first? I have to go to an agent. Agent will listen to the story. Then I have to mail him. The same agent. Then I have to send the script to them. Then they will read the script and they will tell that let's go for narration. So Nawazuddin will never read the script, which may be great. I'm not saying not about my script. I think that just this one person must have skipped the best scripts in his career just because of his agencies. All the best screenplays written, keeping in his mind, like the writer might be thinking of him. He must have not even read that. His career would have been gone great and amazing if he had actually got those scripts which he was actually deserving for. I'm just taking one name because this is my personal experience. That I couldn't even see him in Mumbai, because you have to go through so many people to meet him. Such a simple guy in life who lives like a simple man. He's not approachable, bro. He can only be approached by big guys, top guns.
are all foolish people. They are deciding his fate, future. This is not just one actor's name I'm taking. Every great actor is being either swallowed by or completely influenced or controlled by these agencies, and they decide their destiny. Some very lucky people get good scripts. Otherwise, everyone having the same fate, I personally believe. ओके सर, Thank you. थैंक यू सो मच। और शर्मा जी, अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। आपने बताया कि स्क्रिप्ट के लेकर कितनी जगह से वो आए नर्वस होकर, कितनी जगह से। तो आपको कहानी का कौन सा पार्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आपको इतनी जल्दी बताया और समझ गया एंड यू एग्रीड टू डू द मूवी? एक्चुअली जब मैं इनसे मिला इनके घर पे, तो देन इन्होंने मतलब स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट की, फिर एक नॉवल पड़ी हुई थी वहाँ पे इनके घर पे। उस नॉवल का जो फ्रंट पेज था ना, वो था डांस बार के, मतलब डांस बार के ऊपर ही था वो। एक लड़की है जो मतलब उसकी बैक दिखाई हुई है इसमें। तो जब इन्होंने बताया ना, तो मैं तभी समझ गया कि क्या थीम है। थोड़ी सी इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, तो देन मैंने बताया ना कि मैंने इसके ऊपर पहले रिसर्च भी की हुई है पूरी, और काम मैंने इनका देखा ही हुआ था। तो नो डाउट कि जो काम अच्छा है और स्क्रिप्ट अच्छी हो तो चीज़ें अपने आप ही बनती हैं। थैंक यू। तो मैं यतिन कार्यकर और आप आए हैं हमारे ग्रेट इंडियन कैसीनो के सेट पर मड आइलैंड में, आर्या बंगलो में, और ये बहुत ही अच्छा सेट बना है यहाँ पे। बहुत वी आर एंजॉइंग द होल शो इन द सेंस द फिल्म विच वी आर डूइंग राइट नाउ द प्रोजेक्ट। अब इस फिल्म की संक्षिप्त में स्टोरी आपको बताएं तो ये है उस वक्त की जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस वक्त बार के डांसर्स के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई थी, कैसे उनसे उनका पैसा ऐंठा गया और कैसे उनको भगाया गया। और एज द स्टोरी गोज़, एक देयर वाज अ पर्सन, एक लड़की थी जो होशियार थी, उसने भांप लिया कि क्या हो रहा है, और वो कैसे वापस आ गई और वो कैसे उसने उन बार बालाओं का सारा पैसा उनको हक के तौर पर मिला के दे दिया। अब मेरा इसमें रोल है एक इंस्पेक्टर का, करप्ट इंस्पेक्टर का। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, आपको भी एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं एक करप्ट इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैं बन गया हूँ। और इन्होंने, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये जो क्या कहते हैं शिव धनुष, वो उठा लिया है और अच्छे से वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और आई एम प्लेइंग इट वेल एज दे आर सेइंग दे आर लाइकिंग माई परफॉर्मेंस वेल। ये कैरेक्टर है इंस्पेक्टर किरकिरे का, जो कि अपनी नेक्सस, ये जो एक बार इंडियन ग्रेट इंडियन कैसीनो जो है, वो 4 लोग उसके मालिक हैं। उनसे ये ऑब्वियसली पैसा लेता रहता है और सारी चीज़ें ठीक ठाक चले, आराम से चले, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व करने के लिए आ जाता है। और सबसे अहम बात ये है कि ये मेरा जो कैरेक्टर है किरकिरे का, वो उन्हें आइडियाज़ देता रहता है कि भैया डिमोनेटाइजेशन तो गया है, तो आप जो है आपके पास इतनी सारी कैश आती है, लोग बालाओं पे ऐसे पैसे उड़ाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। लोग बेचेंगे अपनी प्रॉपर्टी और पैसे है जो है वो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, दूसरी जगहों पे डालिए, लड़कियों के नाम पे बैंक अकाउंट्स में डालिए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या होता है, डिटेल्स आपको फिल्म में ज़रूर मिलेंगी। बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, ये 100% अच्छी फिल्म बनेगी, बिकॉज कास्ट भी वैसी एकदम तगड़ी है, बहुत अच्छी कास्टिंग है इसकी। दीपराज राणा जी हैं, पंकज देव जी हैं, पंकज बेरी जी है, सॉरी, अपना आसिफ है, राजेश जी हैं, आनंद जोग जी हैं, मैं हूँ। काफ़ी उस लड़की का रोल अभी कौन कर रहा है मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विथ हर। बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट डेफिनेटली है। गाने बहुत अच्छे बने हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है। DOP हमारे साउथ से हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी साउथ से हैं, रूपेश पॉल नाम है उनका। एंड आई थिंक इट्स हिज 4th or 5th फिल्म एंड इट्स हैपनिंग ग्रेट, बहुत मज़ा आ रहा है। यू ऑल्सो एंजॉय। थैंक यू सर। अच्छा, ये बार ओरिजिनल मेरा है, 4 लोगों ने मुझसे हड़पा है और उस बात का मुझे बेहद अफसोस है। और मैं इस बार में अक्सर आता हूँ दारू पीने, इतना मुझे बताया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया वाले भी सर अलाउ है? मीडिया वाला सकता है इधर दारू पीने कैसीनो में? आओ ना, चले।
चलते हैं सर। क्या हुआ, आ रहे हो ना? हाँ सर, आज जो सीन चल रहा, 3 दिन से फिल्म शूटिंग चल रही है, कैसा लगा सर पॉल साहब के साथ काम करके? जी, पॉल साहब के साथ काम करके कैसा लगा? 3 दिन से फिल्म शूटिंग चल रही है। अच्छा लगा। सर क्या ब्रीफ मिला है उनकी तरफ से, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उनकी जो फिल्म थी कामासूत्रा वो इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा किया था उनकी फिल्म ने, तो आपके इस पर्टिकुलर किरदार के लिए क्या ब्रीफ दिया था उन्होंने? अगर क्या मैंने एक ही दिन शूटिंग की है, परसों, ये मेरा दूसरा दिन, तो उनसे जो फीडबैक मिला वो अच्छा ही मिला, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रोल, एंड आई थिंक आई हैव गिवन द आउटपुट शी वांटेड। ओके, और बहुत सारे लेजेंड्स कलाकार हैं इस फिल्म में, कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा? एक ही दिन आपने शूट किया तो कैसा? नहीं, मैंने जब शूट किया तो मेरे साथ कोई लेजेंड कलाकार नहीं था, लेजेंड छोड़ो कलाकार भी नहीं था, कोई सारे जूनियर आर्टिस्ट थे के साथ। अब उनमें से कोई लेजेंड हो सकता है तो मुझे पता नहीं। थैंक यू।